नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार स्वागत करता हूं आपका देव दर्शन चैनल में। तो आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष होता क्या है, पितृदोष लगता क्यों है। असल में पितृदोष लगने के कई सारे कारण होते हैं कि अगर किसी के अल्पायु में मृत्यु हो गई है समय से पहले, कि अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसका, या फिर किसी की ऐसे मृत्यु हो गई, किसी की आस कोई चीज मनोकामना पूरी नहीं हुई और उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती, तो उसकी एक आस अगर छूट जाती तो इस कारण भी उसकी मृत्यु एक पितृदोष के रूप में बाहर आती है। कई बार कुंडलियों में देखा जाता है कि ग्रह नक्षत्रों के द्वारा कि पितृदोष है और इसके मतलब कई सारे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पितृदोष में। कि हमारी जैसे अगर पितृदोष को समझना है तो अगर घर में कुछ संकेत होते, जैसे हमारे नल का बार बार टपकना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बार बार खराब होना, बार बार किसी की तबीयत खराब होना, परंतु डॉक्टरी इलाज में सबको नॉर्मल आना और जो है कि तबीयत खराब होती रहना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पितृदोष के ऐसे काफ़ी लक्षण होते हैं कि जो कि हमें कहीं कहीं पे संकेत देते रहते हैं, परंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो पितृदोष काफ़ी वजह से, जैसे मैंने बताया कि किसी की अल्पायु मृत्यु हो या किसी भी तरीके की ऐसी कोई कि जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, या फिर हमारी किसी गलतियों के कारण, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं पीपल के पेड़ को काट डालते हैं, या फिर जो उनके मंदिर पूजा स्थान होते हैं वहाँ अपमानजनित बातें बोलते हैं, या फिर कि उस चीज़ का अपमान करते हैं, तो वहाँ भी पितृदोष लग जाता है। या फिर लड़ाई झगड़े जब से होते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि लड़ाई झगड़ों में अगर मंदिर के स्थानों में ऐसी चीज़ें हो जाती है तो वहाँ भी ऐसे पितृदोष लगने के कई सारे कारण होते हैं। तो आज छोटे छोटे कुछ उपाय जिनसे कि हम पितृदोष का निवारण कर सकते हैं, परंतु जो सबसे बड़ा उपाय है कि अगर पितृदोष किसी पे लगा हुआ है तो सबसे अच्छा होता है कि पितृदोष की शांति के लिए हरिद्वार के कुशा घाट में अपने पितरों का तर्पण करें और पितरों का तर्पण करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करें। तो वो सबसे अच्छा दोष होता है कि हमारे पितृदोष को हम उससे मुक्ति पा सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दया कर देते हैं या फिर नारायण बलि कर देते हैं कि जिससे कि कहते हैं कि पितृदोष शांत होता है, परंतु इन चीज़ों को वो लोग को करना चाहिए जिन लोगों के आगे पीछे, मतलब कि पितरों के आगे पीछे करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए गया में जाके नारायण बलि उनकी करनी चाहिए। परंतु अगर हमारी संतानें आगे चल रही हैं, पुत्र हमारे चल रहे हैं, तो हमें नारायण बलि या फिर हमें गया काशी नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ हरिद्वार जाके कुशा घाट में अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के बाद हर जैसे पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आते हैं, तो श्राद्धों में क्या करना चाहिए कि अपने पितृ का अपनी तिथि पे श्राद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत से लोगों को भूल जाते हैं कि हमारी पितृ की तिथि कौन सी थी और हमें तिथि याद ना होने के कारण हम श्राद्ध ही नहीं देते। तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय होता है कि हरिद्वार जाके उनका पिंड श्राद्ध करके वहां से जो ब्राह्मण होते हैं आपके कुल के, वो आपको तिथि बताते हैं कि इस तिथि पे आज से आप अपने पितृ का जो है श्राद्ध करेंगे, उनकी मुक्ति की, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप इस क्रियाकर्म को करेंगे। परंतु बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पितृ की पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती है, हिंदू शास्त्र में माना जाता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आपने श्राद्ध किया पितृपक्ष में, जैसे हर अमावस्या आती है तो अमावस्या पितरों का ही दिन होता है। इस दिन मंदिरों में जाके आप दूध, आटा, चावल, जो भी यार आपके पितरों को पसंद चीजें थी वो आप उस चीज को दान कर सकते हैं। गाय को पहली जैसे आप सुबह भोजन बनाते हैं तो सुबह गाय की एक रोटी जरूर निकाल के रखें, वो हमारे पितरों के नाम पे होती है। मंदिर में जाके जैसे मैंने दान बताया तो अमावस्या के दिन जाके दान करना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। या फिर अगर आपको ऐसा कोई दिखता है कि भूखा, लाचार या फिर लंगड़ा ऐसा कि जो असमर्थ हो खाने में, उसको अगर आप भोजन कराते हैं तो आपके पितृ को बड़ी अच्छी ऐसी शांति मिलती है और वो आप पे आशीर्वाद अपना बनाए रखते हैं। तो पितृ की पूजा से बढ़कर कोई नहीं होता, इसलिए आप पीपल के पेड़ में पानी डालना ये भी एक पितृ दोष की शांति का एक उपाय है कि अगर आपसे पितृ क्रोधित हो रहे हैं तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अमावस्या की दूध अपने मंदिर में जाकर, किसी भी मंदिर में जाकर अपने पितृ के नाम का आपको दूध चढ़ाना चाहिए। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करके भी हम अपने पितृ की जो पितृदोष होता है उसको शांत कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय होता है कि हर पितृपक्ष श्राद्ध में अपने पितृ का श्राद्ध जरूर करें, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह स्वर्ग में सुखपूर्वक वास करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए अगर ऐसी ही जरूरत सी चीज़ें आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।